आज दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के योजना अंतर्गत उर्दू भाषी छात्र छात्राओं के लिए भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल शेखपुरा में किया गया, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी आरिफ हसन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाधिकारी का स्वागत अन्य पदाधिकारी एवं अतिथियों के द्वारा गुलदस्ता और मोमेंटो भेंट करके की गई। ज्ञातव्य हो कि उर्दू भाषा बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। जिलाधिकारी द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि जुबान कभी भी मजहब का मुहताज नहीं होता है। उर्दू एक ऐसी जुबान है कि उनमें अनेक भाषाओं का समावेश देखने को मिलता है। उन्होंने छात्र छात्राओं को उर्दू पढ़ने लिखने की रुचि एवं क्षमता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए बोले कि सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के प्रति लगनशील रहें, तभी आप एक सफल इंसान बन पाएंगे। अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझें। उन्होंने अपने स्वयं के जीवन यात्रा के बारे में वर्णन करते हुए उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को भी उर्दू की महत्ता के बारे में विस्तार से समझाए। उर्दू जुबान की तरक्की के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसलिए सभी छात्र छात्राओं को भी उर्दू भाषा तरक्की और विकास के लिए आगे आना होगा। उर्दू भाषा का ज्ञान बहुत सारी नौकरियों में जाने के अवसर खोलते हैं। छात्र छात्राओं को सहभागिता, प्रदर्शन और मंच पर बोलने के मौका मिलने से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मोबाइल तो सभी के पास रहते, लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, कभी भी इसका गलत उपयोग न करें। जिला के उर्दू भाषा कोषांग लगातार इस भाषा के विकास के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। ये भाषण प्रतियोगिता बच्चों के बौद्धिक विकास में कारगर सिद्ध होगा। उर्दू एवं हिंदी भाषा का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है। उर्दू जुबान काफी मधुर है जो लोगों को अपनी ओर मोहित करती है। सबको उर्दू भाषा की प्रगति के लिए पूरे लगन से कार्य करना चाहिए। उर्दू भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के द्वारा 3 अलग अलग समूहों में यथा मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक वर्ग में भाग लिया जा रहा है। इस अवसर पर श्री आलोक राय, भूमि सुधार उप समाहर्ता सह जिला गोपनीय प्रभारी पदाधिकारी, खिलाफत अंसारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कॉलेज के प्रोफेसर के साथ साथ अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं इत्यादि उपस्थित थे। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। जिला उर्दू कोषांग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में जजेज आए हुए हैं। मंचस्वी हमारे अंतर्गत रहने वाले अधिकारी, जिला के और अफसरान, मीडिया के बंधु और मुख्य हमारे बच्चे स्टूडेंट, सभी का जो है आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हमसे पहले जो जिन लोगों ने आप लोगों से बात किया, उन बातों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। और जो आज प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से आप लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए और लाइफ में, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के ही हौसला अफजाई के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। आगे आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, और उसमें जो उर्दू ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान की क्या अहमियत है, उससे क्या आप लोग हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ अल्फाजों में आप लोगों को अल्फाज में बताऊँगा। ज़ुबान जो है कभी भी किसी नज़र की मोहताज नहीं होती है। आप कभी भी किसी ज़ुबान का ओरिजिन पढ़ेंगे, एक होता है आप जो बोलचाल में भाषा यूज़ करते हैं उसको डायरेक्ट बोलते हैं, लोकल डायरेक्ट। एक जो होता है जिसकी अपनी तहरीरी वो होती है, जिसका रिटेन फॉर्म होता है। किसी भी ज़ुबान का आप ओरिजिन पढ़ेंगे, उसका लिटरेचर पढ़ेंगे, कभी भी जो है किसी भाषा से कोई, किसी रिलीजन से कोई लैंग्वेज नहीं निकला है, कोई ज़ुबान नहीं निकली है। जैसे अरबी की बात करते हैं, उसमें जो है शुरू में जब हमारा इसका स्टार्टिंग हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ये आए, उस समय जो कुरान जो है शुरू में ही लोग याद करके बहुत दिन तक आगे बढ़ा है। उसके बाद जो है तहरीरी शक्ल में जब अरबी आई, तब जो है उसको लिखना शुरू किया लोगों ने। उसी तरह हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में आप देखें, उर्दू और हिंदी का जो ऑरिजिन हुआ है, वो ऑरिजिन जो है किसी मजहब से नहीं हुआ, बल्कि क्योंकि वहाँ के बाहर के जो इम्पेरर्स आए थे, उनकी ज़बान थी अरबी या सेंट्रल एशिया की ज़बान थी। तो यहाँ के निजी लोगों से, यहाँ के कॉमन लोगों से बातचीत करने के, उनसे गुफ्तगू करने के, उनसे राब्ता कायम करने के लिए एक ऐसी ज़बान की खोज की गई जो कि उनके बीच का एक जरिया हो, लिंक हो।
उसी के शक्ल में जो है आप शुरू में देखेंगे तो रेखता उसको बोलते हैं, बाद में जिसको जो है उर्दू का ये लफ्ज़ मिला उसको, उसी से फिर जो है हिंदी की तरफ आया। स्क्रिप्ट जो है, जो स्क्रिप्ट संस्कृत का लिया गया वो हिंदी में हुआ, जो अरबी का स्क्रिप्ट हुआ उर्दू का फॉर्म लिया। इसमें किसी मजहब का कोई ये रोल नहीं है। मैं इस बैकग्राउंड के साथ आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूँ, कभी भी आप यह नहीं सोचें कि अगर हिंदी में बहुत अच्छे हैं, उर्दू में बहुत अच्छे हैं, संस्कृत में बहुत अच्छे हैं या इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं या किसी भी ज़बान में आप बहुत अच्छे हैं, किसी पार्टिकुलर मजहब पे आप यह अलमबरदार हैं या उसके रिप्रेजेंटेटिव है। लैंग्वेज जो है सिर्फ आपस में बात करने का एक जरिया है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे आप अपनी बात को सहज तरीके से, आसान तरीके से दूसरे तक पहुँचाते हैं, चाहे वो बोली के फॉर्म में हो या फिर वो लिखित फॉर्म में हो। इसी से जो है मैं अपनी बात को आगे बढ़ूंगा। इसीलिए कभी भी कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ें, किसी भी जुबान को आप समझें, उससे आप देखें कि आप जीवन में क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहला सिलेक्शन होना चाहिए आपका कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद जो है आप रास्ता चुनते हैं, उस रास्ता में पढ़ने वाले जो आपके अलग अलग मसाइल हैं, अलग अलग परेशानियाँ हैं, अलग अलग जो है आपके पड़ाव है, उसको चूज़ करते हैं। सबसे पहले आप अपने मंजिल को चूज़ कीजिए, चुनिए, निर्धारित कीजिए, क्योंकि आपका जो उम्र है यही उम्र जो है आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके जीवन में ज़िंदगी में क्या बनना है। क्योंकि अभी आपका जो है 9th से लेकर 12th क्लास में या फिर ग्रेजुएशन तक अगर उस वक्त तक आपने डिसीजन नहीं लिया तो आगे बहुत मुश्किल होगा आपके अपने जीवन को सफ़र करने में, उसको कंप्लीट करने में। क्योंकि आपका मुस्तकबिल जो है, जो आज आप करते हैं, सोचते हैं, उसी पर डिपेंड करता है। मैं भी बिहार का हूँ, तो मैं आप लोगों से स्पेशली इंटरेक्ट करना चाह रहा था, और मैं हमेशा उर्दू प्रोग्राम या किसी प्रोग्राम में उसमें ये वाक़या को ज़रूर मैं बयान करता हूँ। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ शुरू में। हमारे फादर ऊपर वाले कर्म से यही टीचर भी थे, शेखपुरा में नवोदय विद्यालय में, बाद में ट्रांसफर हो गया, सरकार में शिक्षक के रूप में आ गए हो। तो मैं भी 10th क्लास तक यहाँ किया। इंग्लिश स्कूल था, बट सिर्फ किताबें इंग्लिश में थी, बोलना चलना हिंदी में ही था। आपकी तरह कभी मैंने डिबेट नहीं किया माइक किया करके। पहली बार जब सिलेक्शन हुआ तब जो है पहली बार मैं माइक पे स्टेज जाके बोला हूँ। वो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जीवन में, ज़िंदगी में कभी भी आपको जो है यह महसूस नहीं करना है कि मैं दूसरों से कम जानता हूँ या मैं उस लायक नहीं हूँ कि वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ 2010 में जामिया मिलिया इस्लामिया से। उसके बाद मैंने कुछ 1 साल के लगभग जो है मैंने प्राइवेट और ये कंपनी में मैंने नौकरी की। उसके बाद ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, उर्दू पगड़ और ज्योग्राफी हुआ करती थी। उस 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट से मैंने स्टार्ट किया अपनी तैयारी किया, 1 इंटरव्यू दिया, 4 मेंस लिखा, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी बीच मैंने फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम दिया। उसमें मैंने 2 अलग सब्जेक्ट पढ़े, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। तो 2 वहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ा, 2 यहाँ पे, 4 सब्जेक्ट हो गया। इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, 5 सब्जेक्ट हो गया। 5 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी, यानी कि 5 अलग अलग फील्ड पढ़ने के बाद भी जो है आपको कामयाबी नहीं मिली जो आप बनना चाहते थे। उसके बाद आप जो है बहुत डेस्परेट हो जाते हैं कि आपको करना क्या है, उसको प्लान बी बनाते हैं। मैंने भी प्लान बी बनाया, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, अगर नहीं होगा तो मैं कुछ और करूँगा। तो आपको लाइफ में जो है हमेशा डिसीजन आपको अपने हिसाब से लेना है। कोई आपका डिसीजन जो है कोई और नहीं लेना चाहिए। आपके मम्मी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, बट आप अपनी तैयारी से, आप अपनी पढ़ाई से, आप अपनी काबिलियत से उनको इतना इन्फ्लुएंस कीजिए कि वो आप